तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव बन गया, कैसे बाजार बन गया। और देखिए आज तारीख है जी 12 दिसंबर 2025 और दिन आज हो गया जी शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है। तो चलिए आजादपुर मंडी में जो भी भाव होते हैं वो 40 केजी यानी मन के होते हैं। तो हमारे साथ जुड़ गए बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। ओम साई राम, ओम साई राम जी। बाबूजी कैसे हैं आप? बाबा की दया, फर्स्ट क्लास जी बाबूजी, एक नया दिन है, एक नई सुबह है। तो सबसे पहले तो बताइए आज मंडी में कितनी आवक आ गई जी? आवक ऐसा जी, अलवर का है 10,500 कट्टा जी। और 310 कट्टा कल का बैलेंस है। अच्छा बाबूजी। यानी कि 10,810 कट्टा है। जी नासिक की 7 गाड़ी है, जी। पूना की 1 है, राजस्थान 2 है, MP 17 है और गुजरात की 2 है। जी अब गुजरात धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ, पर इसकी सही क्वालिटी बनेगी 20-25 तारीख के बाद। जी। अच्छा जी, 6 गाड़ी है आधी जो कल की खड़ी हुई है, नीचे बैलेंस 8 गाड़ी है और 23 गाड़ी ताजा है। टोटल 37 गाड़ी है, 10,810 कट्टा है हमारी मंडी के अंदर ये। और स्थिति इतनी मजबूत है कि जो मुंह से बोलो आप व्यापारी का ग्राहक कहता ले आओ। अच्छा जी। हाँ, पहले हम ग्राहक से बोलते हैं 100 रुपए, वो कहता है 70 लगाओ, 80 लगाओ। हाँ अब हम ग्राहक से कहते हैं 100 रुपए, कहता लो जी। हाँ जी। मतलब ये जो मोल आया ना होली के बाद, 6 महीने के बाद ये मोल, 8 महीने के बाद, 8 महीने के बाद 8 महीने के बाद ये मोल दिखा है जी। और बाबूजी क्या लगता है अभी ये माहौल बना रहेगा? बना रहेगा जी। देखो ना, 2 चीजें होगी ना इसमें। पहली चीज तो ये होगी NCF नेफेड बार हो गया, जिसने मेन गंद कर रखा था जी बाबूजी, जिसने पूरा सरासर भ्रष्टाचार और गंद कर रखा था। बिल्कुल बाबूजी। 250 मन, 200 मन, और भाई इस भाव तो कराया है। सही बात है जी। अगर नेफेड और NCF वाले नासिक माल बेच देते जी है, व्यापारी भी खुश रहता, किसान भी खुश रहता, और इनके पैसे बनते। जी। इनका क्या, अफसरों ने तो कमाई करी है, इनका घटा घटा गवर्नमेंट का। जी गवर्नमेंट का क्या घटा, हमारे टैक्स में पड़ेगा। जी। गवर्नमेंट को NCF नेफेड को बाहर कर देना चाहिए, बिल्कुल ही। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज जो बांग्लादेश खुल गया, जी। उसने कहा जी ज्यादा ज्यादा 50 गाड़ी रोही लूंगा, वो भी हुआ। अब कल 24 गाड़ी पास हुई है, सिर्फ 24 गाड़ी हुई है कल पास। बाकी माहौल जो है ठीक है, और दिन प्रतिदिन सोमवार से बाजार जो है चढ़ता जा रहा चढ़ ही रहा है। चलता बाजार जो है मीडियम माल है जी। देखो जी। पुराने में जो मोटा माल होगा, अब देखो ना सामने पीछे गाड़ी लगी है, आपके पीछे गाड़ी खड़ी है जी आगे वाली डेयरी है उसकी जी। दिखा रहा हूँ जी। जो आगे वाली डेयरी है इसकी, ये देखो, ये पूना की गाड़ी है। बढ़िया मोटा माल है बाबूजी। हाँ जी, इस माल के पैसे हैं। और बाबूजी ये वाला? ये भी नासिक है जी। दोनों में कितना कितना अंतर है बाबूजी भाव में? 100-125 मन का। अच्छा, ये कितने का मान सकते हैं? 3 रुपए किलो। 3 रुपए किलो। और ये बाबूजी? ये 900 रुपए। 900 रुपए। ये 3 रुपए किलो? ये नहीं, 3 रुपए किलो फर्क है दोनों में। अच्छा 3 रुपए। ये क्या भाव जी? ये 800 रुपए। 800 रुपए। 780, 800। मैं वही कह रहा, बहुत फर्क हो 3 गया। रुपए किलो नहीं, 3 रुपए किलो का फर्क है। फर्क आ गया। हाँ, मैं वही पूछने वाला था। वाह, डिफरेंस है 3 रुपए। जी बाबूजी। देखो इस टाइम पैसे सही, अलवर के जो माल बिक रहे हैं, मोटे इतने मोटे है नहीं, पर वो जो बढ़िया माल है 1000, 1100, 1200, 30 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। नीचे बिक रहे हैं 700, 800। 700 नीचे तो कुछ है ही नहीं, कूड़ा भी नहीं है। सही बात है। और ये स्थिति बनी रहेगी, बहुत बढ़िया। भैया ऐसा है, जिसके पास माल ठीक ठाक है अब निकालो, रोको मत। अब और लालच नहीं करो पुराने में। जी। पुराने में रुकोगे तो रुक दो, अब ठंड पड़ गई ना, ये उगना शुरू हो जाता है। हाँ, जर्मिनेशन घास निकलनी शुरू हो जाती है। जी जी। बिल्कुल आपने सही कहा। तो बाबूजी अलवर के जो कट्टे हैं क्या बढ़ेंगे या अब कम होंगे? अब बढ़ने का चांस नहीं बेटे। अब तो तुम्हारा बढ़ेगा माल नासिक गुजरात का लाल निकलेगा। हाँ। और तुम्हारा भावनगर महुआ का माल निकलेगा। स्थिति इनमें बनेगी। और प्याज की जो हमें जो लगा रहे थे अंदाजा, पर वो उस अंदाजे से काम ऊपर हो गया। हाँ, सही हम सोच रहे थे कि बैंक का काम खराब होगा, पर काम बाबा की दया से बहुत अच्छा हो गया। साईनाथ की कृपा से काम ठीक हो गया। चलिए जी, अच्छी बात। अब जो किसान बचे हुए हैं इनको पैसे मिल रहे हैं। मैंने आपसे पहले एक बार कहा था कि हमारा बुजुर्ग कहते थे कि आड़त की दुकान से किसान हंसता जाएगा, सब हंसेंगे, सब हंसेंगे। अब किसान हंसता रहा है, ग्राहक भी हंस रहा है, हम भी हंस रहे हैं, आप भी हंस रहे हैं। सही बात है बाबूजी, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है बाबूजी।
अगर किसान रोता जाएगा तो सब रोएंगे। सही बात है, वही जितनी मेहनत किसान की, हमारी तुम्हारी क्या है। बिल्कुल। सॉरी। तो बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अंत में क्या कहोगे जी चलते चलते? बाबा सबका भला करे और सबको ठीक ठाक रोजी मिले, सब अपना भाग क्या खाएं, प्रभु की कृपा सब पे रहे। बिल्कुल बाबूजी। जय सिया राम, सबके बने बिगड़े काम। आहा, तो बोलो बजरंग बली बली की महाराज की जय, वो बागेश्वर धाम की की जय। जय। अच्छा बाबूजी, आज शुक्रवार का दिन है, ग्राहक हाँ की जी। बढ़िया? बात ठीक है, ठीक। वो ठीक है। तो बाबूजी कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स। दूसरी फर्म है ओम सबका मालिक एक। मेरा मोबाइल नंबर है 98 109 जी 56 391। मेरे बेटे का नाम है मनीष कपूर, जी उसका मोबाइल नंबर है 99 11 54 10 50। और हमारी सर्विस 24 आवर्स है, एज यू लाइक, जी जी, कभी भी जब कॉन्टैक्ट आप कर सकते आपकी हैं। इच्छा करो। यू कैन कॉन्टैक्ट अस। धन्यवाद बाबूजी। ओम बाबूजी बस 1 सेकंड लगेगा, ज्यादा लंबा नहीं ले रहा मैं आज, बस फटाफट बस हो गया। नहीं, क्या कुछ माहौल है। हमारे साथ में जुड़े मुनीष भाई साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हैं भाई साहब? बहुत बढ़िया जी। मुनीष भैया, एक नया दिन है, एक नई सुबह है, और देखिए आज फ्राइडे है, और फ्राइडे के दिन को हम कहते हैं हैप्पी फ्राइडे है। हैप्पी फ्राइडे। तो वैसे तो हर एक दिन, अब फिलहाल पिछले 6-7 दिन से हैप्पी बना है प्याज वालों के लिए। जब हमारी 1 दिसंबर की मुलाकात हुई थी तो हमने ये कहा था, नया महीना, नई शुरुआत, नया हफ्ता जी। तब से मुस्कान ही है। और पूरे ऐसा है, किसी को 4 डंडे मारने का थोड़ा सहला दो ना जी। तो दर्द कम हो जाता है। तो जो पूरे साल की पिटाई हुई है वो इस हफ्ते भर के जो मलहम लगाई है ऊपर कुदरत ने, तो सरकार ने तो पूरा हफ्ता साल मारा हमको, जी। लेकिन 1 हफ्ते का मलहम लगाया तो थोड़ी थोड़ी मुस्कान आ गई है। और ऐसी उम्मीद है ये मुस्कान अभी जनवरी में भी तक कायम रहेगी जी। और मुनीष भैया, मैं तो जब आपके पास आता हूँ ना तो मुझे वैसे ही पॉजिटिविटी आ जाती है आपके अंदर। कहते ना कि मन को पहचान लेता है, और एक वाइब्स निकल जाती है, जैसे ओरा बोलते हैं ना, एक आपका ओरा मैं महसूस कर लेता हूँ भैया। जब आपके पास आता हूँ तो पॉजिटिविटी हमेशा रहती है। पॉजिटिविटी इसलिए क्योंकि हम रियलिटी के साथ चलते हैं ना, हम दिमाग में कहानियां नहीं बनाते जी जी। कि ये वो, अरे भाई जो दिख रहा है वो ठीक है। अगर स्पीड ब्रेकर दिख रहा है तो हम उससे पहले ब्रेक मारने के लिए कह देते हैं, तो स्पीड ब्रेकर झटका नहीं लगता जी। और दुनिया सोचते है जब पहुंचेगा तब देखेंगे जी, इसका फर्क हो जाता है जी। तो कहीं ना कहीं भाई साहब, लगातार आप उस समय से हाथ थाम के चल रहे थे, जिस समय लोग कह रहे थे कि भाई साहब प्याज का वो बाजार है, औंधे मुंह गिरेगा गिरेगा गिरेगा, आगे भी नहीं बढ़ेगा। हालांकि अभी शुरुआत से लेकर अब तक बीच में बहुत उतार चढ़ाव आए, और अब से अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो नुकसान भी बहुत हुआ, चाहे एमपी वालों की बात करें, चाहे जुलाई अगस्त में जो बांग्लादेश का र्यूमर फैला था जी, उसके बाद से जो लोगों को व्यापार में नुकसान हुए, उस र्यूमर की वजह से जो हमारे किसान भाइयों को नुकसान हुए जी, और उसके बाद वो खराब होने के बाद जो सरकार ने हमारे 3 महीने खराब किए हैं जी, तो जो हमारे जो भी व्यापार का 2025 में नुकसान हुआ है वो व्यापारी कम हुआ है, कुदरती कम हुआ है, और अन्य कारणों से ज्यादा हुआ। पहले जून जुलाई में होली वाले दिन हमारे यहाँ बाजार बहुत सुपर था, उसके बाद बाजार थोड़ा ढलना शुरू हुआ जो ढलना चाहिए था। लेकिन जून जुलाई में बांग्लादेश की नकली तेजी ने, अगस्त ठीक ठाक चला तो सितंबर अक्टूबर के बाद सरकार के घुसने के कारण सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने सरकार ने खराब कर दिया हमारे। अब कुछ दिसंबर में सांस आई है, जो उम्मीद है कि आगे, हालांकि 2025-26 के अंदर मैं नए गड़वे तक हौसला बुलंद है, लेकिन ये मेरा ये मानना है कि पूरा दिसंबर और जनवरी 15-20 जनवरी तक हम मुस्कुराएंगे। उसके बाद जैसी अरावल आती है, जैसे क्या आता है, पर आ भी गया तो अभी भाव अच्छे ही मिलेंगे। बिल्कुल हाँ। और भैया मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप बहुत लंबी प्रेडिक्शन नहीं करते हो, आप 15-20 दिन या 1 महीने से ज्यादा से ज्यादा, मतलब 1 महीने तक की प्रेडिक्शन करते हो, और ये बिल्कुल सही है। उस 1 महीने में बहुत चीजें साफ हो जाती है। पास का लगा हुआ है ना, मुझे पास की इसलिए दूर का नजर नहीं आता है। पास का मुझे साफ दिखाई देता है। ये बहुत बढ़िया जी, दूर का दिखाई नहीं देता। जी जी, अच्छी बात है, और पास का ही सबको दिखना भी चाहिए जी। तो भैया फिलहाल आपका चश्मा क्या कह रहा है कि अभी जैसा कि नेफेड एनसीसी फिलहाल बंद हो गया, तो टेम्पररी तो नहीं है ना, परमानेंट है ना? तो जी प्याज का सीधा चश्मा यही कहता है कि अभी रास्ता सीधा सीधा ही चलेगा। उल्टा चश्मा नहीं, सीधा चश्मा। जैसे वो ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो ये मुनीष भाई का सीधा चश्मा नाम रख दें। अच्छा, सही है। मेरा ये मानना है कि अभी देखो सरकार के पास 100-125 गाड़ी बैलेंस पड़ी भी है, तो क्वालिटी नहीं है, उस क्वालिटी का ग्राहक नहीं है। अब वो डर फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर अनिति वाला व्यापार ना करे, जेन्युइन व्यापार करे,
तो हमारे को जनवरी तक अच्छे भाव मिलेंगे। जनवरी के बाद भी अच्छे भाव मिलेंगे, ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे। मैं लंबा लंबा सोच नहीं रहा हूँ मैं कि तब क्या प्रोडक्शन निकलती है, क्या क्वालिटी निकलती है, क्या क्वांटिटी निकलती है। क्योंकि गुजरात में माल है अभी, तो गुजरात के कुछ मालों को नुकसान भी खबरें आ रही है, महुआ के मालों को कुछ नुकसान की भी खबरें आ रही है। क्वांटिटी है पर क्वालिटी का भी पता नहीं है। वो सब चीजें आने तो उसके बाद उसका आइडिया लगाया जाएगा। लेकिन अभी दिसंबर पूरा खाली है, 15 जनवरी तक इतना लोड नहीं है, जितनी खपत है उतना माल है। और जो जेन्युइन भाव, हम लोग इसको कहते हैं तेजी आ गई, तेजी आ गई, जो कि ईमानदारी अगर मैं बताऊं तो ये जेन्युइन भाव है। 25-30 रुपए किलो प्याज बिकनी ही चाहिए। ये कोई हमारा किसान जो प्याज उगाने वाला किसान, उसका ठेका नहीं है कि पूरे देश को 10 रुपए किलो ही प्याज खिलाएगा। 25 रुपए का आप कुम्हार से कहोगे ना मिट्टी का प्याज बना के दे, तो 25 रुपए किलो में तो वो 1 किलो प्याज बना के नहीं देगा आपको 25 रुपए में। क्या बात है, पेंट करने के पैसे अलग लूंगा। सही बात है। यहाँ पे रंग वाली प्याज चाहिए, गोलाई पूरी चाहिए, साइज पूरा चाहिए। जब मिट्टी की प्याज भी अगर बनवाने जाओगे कुम्हार तो 1 किलो 25 में बना के देगा। सही बात है। यहाँ पे 10 रुपए किलो में, तो ये तेजी नहीं है। मेरा मानना ये है, मैं इसको तेजी नहीं मानता हूँ। अगर बाजार 20 और 30 रुपए के बीच में घूमता है तो ये जेन्युइन बाजार है जो होना चाहिए। तेजी हम तब कहें जब हम 50 रुपए 40 रुपए बेचे मंडियों के अंदर, तो उसको हम तेजी कहें। बिल्कुल। अगर 20-30 रुपए बिकती है तो हमको लगता है, इतनी पिटाई हो चुकी है कि हमको लगता है कि ये तेजी है। मेरा मानना है 20 से लेकर 30 रुपए किलो का बाजार जो है वो तेजी नहीं है, वो चलता बाजार है, अच्छा बाजार है, वो कायम रहना चाहिए। और ईमानदारी होता तो पूरा साल कायम रहना चाहिए। बिल्कुल। तो इतना सब चीजों के खर्चे बढ़ गए हैं, हर चीज की कॉस्ट बढ़ गई है, तो कहाँ से पूरी होगी भाई। बिल्कुल। 10 रुपए किलो का कोई वो नहीं है, ना सरकार पानी फ्री दे रही है ना कोई फ्री दे रहा है। एक कट्टे की लेबर अगर हमारे जो किसान भाई हैं उनको पता है कट्टा भरवाते हैं तो 50-60 रुपए कट्टा भराई का खर्चा आ जाता है। तो 20-30 का बाजार मैं तेजी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अच्छा बाजार है, बाजार स्टैंड हो गया, दुकानदारी शुरू हो गई है। जी जी। ये बाजार चलता रहे तो बहुत बढ़िया बात है। 10-5 रुपए का 2-4-5 रुपए का मुंह मीठा हो जाए और अलग बात है। हाँ, अगर हम लोगों ने नाजायज व्यापार 40-50 रुपए का कर दिया तो शायद सरकार कुछ कदम उठाए, लेकिन फिलहाल मुझे लगता नहीं कि सरकार के पास ऐसा कुछ खास कदम है। सरकार तो सरकार है, तो हमें पहले से ये सोचा कि 20-30 का बाजार जेन्युइन है। कुदरती तेजी आए तो चाहे 100 रुपए तक आए, नकली बनाने नहीं चाहिए। बिल्कुल, इतना मेरा मानना है। और बिल्कुल सही बात है भैया। हम तो ये कहेंगे कि फिलहाल हाँ ये है कि इस चीज की खुशी है कि भाव बढ़ गए हैं पहले से। हाँ, जो जेन्युइन बाजार तो पहुंचा, जो हक है वो तो पहुंचा। लोगों की रकमें नहीं खाली अजबा खड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो चलो आखिरी महीना दिसंबर के महीने में कुछ अभी बात है ना कि 4 डंडे पड़ने के बाद मरहम लगा तो मरहम ज्यादा डंडे भूल गए, नहीं तो लोगों की रकमें नहीं पूरी हुई है सरकार के इंटरवेंशन की वजह से। तो ठीक है, मैं 20 से 30 का बाजार को तेजी नहीं मानता, चलता बाजार है, अच्छा बाजार है, ये रहना चाहिए। अच्छा भैया, पिछले 10-15 दिन में कितना भाव में बढ़ोतरी हुई है पहले के मुकाबले, जो निचले स्तर पे बाजार था? तो जो 10-15 दिन का तो खैर क्या, अगर आपको देखा जाए तो आपको इतवार से जब बांग्लादेश की न्यूज चली है और आज शुक्रवार हो गई, 5-6 दिन में ही चढ़त आई है। 1 दिसंबर से सुकून ये था, विश्वास ये था कि भाव बनेगा, तब बांग्लादेश की वो नहीं थे। मैंने आपसे कहा भी था एक चीज चल रही है, हम बाद में बताएंगे, अगर आप पिछली रिकॉर्डिंग देखें बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वही बात है। तो हमारे को सुकून था कि हाँ दिसंबर हमारा अच्छा जाएगा, इतना अच्छा जाएगा जो कुछ भगवान ने ज्यादा उम्मीद से अच्छा ज्यादा दे दिया, वो भगवान को बहुत शुक्र है। बिल्कुल। तो ठीक है, फिर भी है 7-8 रुपए तक की क्या तेजी, कितनी? ऑलमोस्ट डबल है भाई साहब, डबल। हमारी मंडी में आज की डेट में अलवर जो है बढ़िया माल 900 से 1100 रुपए है। अच्छा, चल हल्के भारी थोड़ा मीडियम टबके से 700-800 रुपए है। अब बहुत सुपर चल जाएगा तो 1200 की भी आवाज है। तो पहले के मुकाबले कितनी तेजी हो गई? डबल है भाई साहब, डबल हो गई। पिछले शनिवार को, शुक्रवार को आज का कंपेयर करोगे तो मार्केट डबल है जी, ऑलमोस्ट डबल है। यानी जो 450-500 रुपए के भाव थे, 550 रुपए तक भाव थे, वो 1000-1100-1200 तक चले गए। 600 रुपए तक जो भाव थे ना, सरकारी प्याज 200-250 रुपए बिक रही थी। हम लोग 500-550 रुपए बेच रहे थे, अब हम 900-1000 रुपए बोलने का दम रखते हैं। सही बात है जी, ऑलमोस्ट डबल है जी। अच्छा भैया, ग्राहकी कैसी है फिलहाल? ग्राहकी अराइवल, जब लेवल की अराइवल हो जाती है, जब सरकारी भरमार नहीं तो ग्राहकी तो खुलेगी। अभी चक्कर क्या था कि इतवार से तेजी आई, हमारी मंडी इतवार की छुट्टी रहती है, सोमवार से तेजी आई। 2 दिन लोगों के पास जो स्टॉक थे जी, तो लोग आए, बाजार टहल के चले गए, अपना स्टॉक उन्होंने खाली किया। अल्टीमेटली उनका स्टॉक तो जो मंदे वाला पड़ा वो खत्म होना ही था। खत्म होने के बाद फिर ग्राहक आया है, तो उसी वजह से भी ग्राहकी का प्रेशर है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। कल शनिवार की दुकानदारी हम अच्छी मान के चल रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि पूरा दिसंबर में ना ग्राहकी वो करेगी, ये कुदरत ने गिफ्ट दिया है तो कुदरत गिफ्ट लेगी नहीं, मुस्कुरा के न्यू ईयर अच्छा मनाने देगी। जी जी। और भैया ओवरऑल अगर भाव की बात करें तो क्या बने हैं जी? देखो जी, मंडी में चलता बाजार जो है वो हर माल का 800 से 1000 के बीच में है।
जो बढ़िया मालों की बात करें, चाहे आप नया अलवर की बात कर ले, चाहे नासिक की बात कर ले, मोटे मालों की। मीडियम मालों का रेट थोड़ा कम है। मीडियम माल यहाँ पर 15 से 17 रुपए की रेंज में है। बहुत सुपर मीडियम 18 रुपए की रेंज में है। वो भी इसलिए क्योंकि लाल माल का मुकाबला नहीं होता। तो पुराने में मोटे मालों की तो जय जयकार है। मीडियम माल इज्जत से बिक रहे हैं और नए के अंदर मीडियम भी इज्जत से बिक रहे हैं, पुराने भी इज्जत से बिक रहे हैं। वो कहते हैं नया नए नए वो उसका वो होता है, स्वाद होता है, नई प्याज का स्वाद होता है, लाल प्याज का, उसकी वजह से। मीडियम हाउस होल्ड पुराना थोड़ा तो उसमें थोड़ा जर्मिनेशन की शिकायत आ गई है, और जर्मिनेशन की शिकायत ना आती तो शायद उसका भी भाव अच्छा मिलता। और मोटे माल होटल वालों को चाहिए, होटल इंडस्ट्री को चाहिए, इसलिए मोटे मालों की इज्जत है जी। तो भाई साहब क्या लगता है, पुराने माल अभी बिकते रहेंगे इज्जत से? मेरा तो मानना है कि 15 जनवरी तक बिकेंगे। हालांकि दिसंबर के बाद मुझे नहीं लगता कि पुराने माल हमको देखने को मिलेंगे। अच्छा जी। तो जिस तरह ये भाव चढ़े मुझे लगता है दिसंबर में खिंच जाएंगे और जनवरी में हमें पुराने माल मोटे माल देखने का शायद चांस ना मिले। लेकिन अगर मिलता भी है तो 15 जनवरी तक मुझे लगता है दुकानदारी रहेगी। और आपके जो है नए प्याज की जो और जगहों से, गुजरात से या कहीं से भी आ सकती है? मैं जनवरी में मान रहा हूँ जी। अगर 20-25 दिसंबर के बाद कहीं से 1-2 गाड़ियों का शुरुआत हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मानना यह है कि दिसंबर और 15 जनवरी, मैं 15 जनवरी तक पूरी तरह 100% श्योर हूँ। हाँ श्योर है, हौसले में हूँ। चलिए, तो अब चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे और कोई बात जिससे मार्गदर्शन मिल जाए? बस यही कहना चाहूंगा, व्यापार को व्यापार के हिसाब से चलते रहो। 2 रुपए 4 रुपए का मुंह मीठा होता रहे, उसको चलाते रहो। कोई होल्डिंग करने का या कोई सट्टा तरह वाला काम नहीं करो। व्यापार को व्यापार लाइन से चलते रहो, ये अच्छा है। कुछ रिकवरी का टाइम मिला है, हर एक को रिकवरी हो सकती है। काटा चलता रहना चाहिए, शर्त सिर्फ इतनी है, काटा चलता रहना चाहिए। काटा तुलाई चलती रहनी चाहिए। काटा नहीं रुकना चाहिए, काटा रुकेगा तो गेम खराब है। सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुनेश भाई, लगातार हौसला अफजाई आप करते रहे हैं हर दौर में, चाहे दौर जैसा भी रहो। और मैं तो इसलिए इस बात को ज्यादा बड़ा मानता हूं क्योंकि उस मंदी के दौर से चलते आना हाथ थाम के और लगातार लोगों को एक मार्गदर्शन देना कितनी बड़ी बात है। तो अब तो खैर तेजी आ गई है, बहुत अच्छी बात है। अब सब सियाने, अब सब बढ़िया है, अब सब सियाने। अब तो जो कहते थे ना जी, नहीं तेजी आएगी नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा जी, मर जाओगे, वो भी सब जी गंगा में बह रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। हम तो कह रहे हैं सभी जो गंगा में हाथ धोए, और हम क्या हाथ क्यों धोए, पूरा स्नान करें, पूरा स्नान करें ताकि पाप तो धुले। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का? हमारी फर्म का नाम है ओम साईराम ट्रेडर्स, डी 1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर है 98 109 56 391। एक फर्म हमारी ओम सबका मालिक है, डी 1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। और मेरा मोबाइल नंबर है 9911541050। मुनेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। तो आप देख सकते हैं जी, ये बाबूजी का बोर्ड है और देखिए धर्म कर्म से जुड़े रहते हैं और अभी भी जगन्नाथपुरी की यात्रा पे निकलने वाले हैं बाबूजी 4-5 दिन के लिए। तो आप इनको संपर्क कर सकते हैं। और ये देखिए जी, मैं बोर्ड भी आपको दिखाता हूँ आप इनका, ताकि आपको संपर्क करने में दिक्कत ना हो जी। नंबर लिखे हुए हैं और बाकी मुनेश भाई ने और बाबूजी ने जो नंबर बताया उन नंबर पे कॉल कर लेना, संपर्क कर लेना जी। एवरी टाइम जो है आपके लिए तत्पर रहेंगे जी। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।